नमस्कार साथियों, मैं डब्लू सिंह फिर से एक बार लाइव हूँ और इस समय मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि हिंडाल्को गेट के मेन पुलिस चौकी के सामने हैं हम। ये देख सकते हैं, ये पुलिस चौकी है और आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे पीली पर्ची बांटते हुए। ये पीली पर्ची बट रही है साथियों, जब भी कुछ होता है रेणुकूट में, जैसे कि मजदूर या नगर के सब चीज़ों को लेके, तो उसमें एक बहरूपिया नामक आदमी है कि हमेशा कोई ना कोई चीज़ गड़बड़ किया करते रहता है। वो देखता है कि मजदूर कहीं किसी और दिशा में ना भटक जाएं, हमेशा उसके पीछे पीछे घूमते रहें। फिलहाल जो नगर पंचायत को सही से संभाल नहीं पा रहा है, वो हिंडाल्को के मजदूरों की लड़ाई क्या लड़ेगा। फिलहाल इसमें ग्रेजुएटी की बात की जा रही है पीली पर्ची में, जिन्हें आपने माला पहनाया है उनके द्वारा कभी मजदूरों से चौराहे पे और इस हिंडाल्को गेट पे खड़ा होके कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई बात करने की, और जो बात करता है उसके ऊपर केस मुकदमा हो जाता है, उसको दबा दिया जाता है। फिलहाल यही सब चल रहा है। अब सुनिए, रेणुकूट की जनता तो चेयरमैन का माला पहना दी, बहुत बढ़िया काम की है, जिसके लिए रेणुकूट की जनता को बहुत ढेर सारी बधाइयां हैं। इस बधाई के उपलक्ष्य में पिछले 8-9 दिनों से मुर्दवा खड़पाथर के क्षेत्र में पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, समझिए। और ये गर्मी का भी शुरुआत है, और वहीं भर नहीं, शिवा पार्क के एरिया में भी पानी की बहुत दिक्कत है, वहां पानी नहीं आ रहा है। नगर में सड़क पर इतनी गंदगी है चारों तरफ, इसका साफ सफाई ढंग से नहीं होता है, बहुत सी चीजें हैं। उसके बाद आप केवल एक मुद्दा ग्रेजुएटी, लेकिन इस पीले पर्ची में ये नहीं है कि क्या कहते हैं कि मजदूरों का पेमेंट बढ़ाया जाए, जो मजदूर घायल हो जाते हैं उनकी पूरी व्यवस्थाएं दी जाए। आपको सन 2008 याद दिला दिया जा रहा, तो मैं भी आपको याद दिला दे रहा हूँ कि 450 लेबर निकाले गए जो कि अभी तक रखे नहीं गए हैं। तो बहुत सोच समझ के पीली पर्ची या इनके चक्कर में पड़िएगा, नहीं तो फिर से 450 लेबर इनके जरिए निकाले जाएंगे। तो मेरा केवल यही कहना है कि पहले नगर पंचायत को सही से संभाल लिया जाए, नगर के वार्डों में पानी की, बिजली की, सड़क की ढंग से व्यवस्था दी जाए, फिर मजदूरों की लड़ाई लड़ी जाए। और अच्छी बात है, लड़नी चाहिए मजदूरों की लड़ाई, खूब बढ़िया से लड़ा जाए। पीली पर्ची बांटने वालों का तांता लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, पीली पर्ची बांटने वालों का तांता लगा हुआ है। मजदूरों को रोक रोक के जबरदस्ती पर्ची दिया जा रहा है, और देखते हैं कि मजदूरों की लड़ाई, मजदूर भाई हमारे किस रूप में बहते हैं, वही मैं भी देखना चाहता हूं कि इस हिंडाल्को का बारा और इनके गलत नियमों का, जो कि ये उल्लंघन कर रहे हैं, मजदूरों के साथ शोषण कर रहे हैं, नगरवासियों के साथ शोषण कर रहे हैं। इनका हॉस्पिटल में कोई जाता है तो बाहरी व्यक्तियों का इलाज ढंग से नहीं करते हैं, केवल मलहम पट्टी करके बाहर भेज देते हैं, जब कोई बोलेगा उसके ऊपर केस मुकदमा कर देते हैं। तो ये हमेशा हिंडाल्को तानाशाही वाला, कंपनी की बात नहीं करूंगा क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है, लेकिन कंपनी में जो काम करने वाले कुछ अधिकारी हैं, ये उनके द्वारा ये कृत्य किया जाता है। इसमें आम जनमानस का बहुत ही ज्यादा नुकसान है, जबकि ये रूल और इनके नियम में है कि हिंडाल्को कंपनी की संस्था अपने अगल बगल के 30 किलोमीटर तक के एरिया को अपने देखभाल में रखेगी, जिससे कि हर चीज की सुविधा मुहैया कराएगी, चाहे चिकित्सीय हो जाए, चाहे आवासीय हो जाए, चाहे बिजली, चाहे पानी, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पे तो बात ही उल्टा सिस्टम है। यहाँ पे ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है कि जो इस हिंडाल्को कंपनी के जो नियमावली, जो ये गलत नियम लगाते हैं, उसके खिलाफ कोई बात करे। और जब लोकल बंदा कोई बात करता है तो उसके साथ ये सब दुराचार करने लगते हैं, शासन प्रशासन को चढ़वा कर उनके ऊपर केस मुकदमा करवाने लगते हैं। अभी पिछले 3 तारीख को मेरे ऊपर
एप्लीकेशन मेरे खिलाफ दिया गया था। मैंने 2 वीडियो बनाया था, जिसमें यह था कि एक महिला का इलाज कराने के लिए मैं गया था, तो उसके मतलब एवज में मुझे मुकदमा मेरे ऊपर किया गया है। फिलहाल ठीक है। अब ये देखिए कि लोगों के लिए केस मुकदमा हो रहा है किसके ऊपर, कौन आप लोगों की लड़ाई इस तरीके से लड़ रहा है, देखने की जरूरत इसकी है। फिलहाल लोगों का अपना अपना संवैधानिक हक है, लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ें, मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि इसी पीली पर्ची के चक्कर में 450 लेबर निकाले गए थे, जो आज तक नहीं रखे गए, और खास करके जो नए हमारे संविदा श्रमिक और या कोई भी हैं, वो बहुत सोच समझ के अपना कदम या आगे बढ़ाइएगा, जिससे आपको नुकसान ना हो। फिलहाल केवल यहाँ संविदा श्रमिक की ही समस्या नहीं है, यहाँ पे नए नए लड़के जो पार्टरूम में भर्ती हो रहे हैं, जो लोकल यहाँ के ठेकेदार हैं, जिनको भरपूर वेतन नहीं मिल रहा है जिससे कि वो बढ़ा के मजदूरों को दे सकें, तो कई समस्या है, केवल ग्रेजुएटी ही समस्या नहीं है। हमारे नगर में क्या काम हो रहा है, नगर पंचायत अध्यक्ष बनने का मतलब क्या होता है, नगर में कैसे वातावरण बना के रखना चाहिए, ये आप समूची देख रहे हैं और ये पूरी जनता जान रही है रेणुकूट की। और आप ये देखते जाइए कि अभी रेणुकूट में पानी की व्यवस्था इतनी गड़बड़ है कि उसको ना सही करके यहाँ पीली पर्ची बांटा जा रहा है, मजदूरों को एक किया जा रहा है। फिलहाल मजदूर की मर्जी है, मजदूरों को देखना है कि वो क्या करते हैं, कैसे अपना इंसाफ लेते हैं। फिलहाल मैं हूँ रेणुकूट में, घूमता ही रहता हूँ, लोगों की सेवा भाव करता रहता हूँ। कभी मजदूर भाई को लगे कि डब्लू सिंह के साथ भी आवाज उठाना चाहिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ इस चीज के लिए, पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरा भी 18 सूत्री मांग पत्र आज तक दिया हुआ है, जिसपे कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2-4 मांग उसमें से मांग पूरा हुआ है, जिसमें ये ग्रेजुएटी वाला भी मुद्दा था। लेकिन ये अप्रैल से लोग बताते हैं कि लागू है नियम, अप्रैल के बाद कितने लोगों को मिला कितने लोगों को नहीं मिला, अब ये वो मजदूर ही जानते हैं जो रिटायर हुए हैं, और जो दिया है वो जानता है, जो नहीं दिया है उसके बारे में नहीं बता सकते हैं। फिलहाल जो रेणुकूट नगर पंचायत में पानी तक की व्यवस्था सही से नहीं करा पा रहा है, वो मजदूरों की लड़ाई क्या लड़ेगा, सोचने का विषय है। वीडियो को हमारे शेयर कीजिए, और जब लगे कि डब्लू सिंह मजदूरों की लड़ाई के लिए बेस्ट रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो मैं हूँ यहीं पर, संपर्क कर सकते हैं। फोन भी कोई कर देता है तो मैं आ जाता हूँ, नॉर्मल सी बात है। हमसे मिलने के लिए किसी को इंतजार नहीं करना रहता है, घर के दरवाजे पर बैठ के घंटों घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता है कि दिक्कत हो। कभी भी एनी टाइम रात के 2 बजे भी आप याद करेंगे तो डब्लू सिंह मिलेंगे। फिलहाल जिसको माला पहनाए हैं, आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए बधाई हो, आपको इस लड़ाई की हार्दिक शुभकामनाएं। और खास करके मजदूर भाई, 450 लेबर निकाले गए थे, तो हिसाब किताब से हमको ना डीएलसी जाना, अगर मेरी माने तो मेरे को तो यहीं से सब कुछ मिल जाना चाहिए, अगर आप मजदूर भाई चाहेंगे। फिलहाल ये आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप किसका साथ देते हैं। आप मजदूर भाई, मेरा लाइव चल रहा है और जितने लोग मेरे भाई देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करते जाएं, क्योंकि जब भी कोई आपके लिए लड़ा है तब तक कोई ना कोई आके माहौल को खराब किया गया है। जैसे माहौल बनाने का प्रयास करता हूं मैं, बीच में लोग कूद जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जो रेणुकूट नहीं संभाल पाया, जो रेणुकूट के नगर में पानी की व्यवस्था नहीं करा पा रहा है, नगर पंचायत का एम्बुलेंस गायब है, रेणुकूट नगर पंचायत का 100 वाहन गायब है, जिसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट वगैरह में लोगों को दिक्कत हो रही है, इस पर किसी का नहीं ध्यान है। रेणुकूट की कम से कम 50,000 से ज्यादा की आबादी यहाँ हम लोग सुविधाओं से वंचित है। ना जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है, ना मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहा है, इन सब से वंचित है क्योंकि हम लोग परिसीमन के बाहर हैं। तो फिलहाल आप लोग वीडियो को शेयर करें, मुद्दा ये होना चाहिए, इन सब चीजों पे भी बात करना चाहिए। हिंडाल्को के कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनका जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। ये हिंडाल्को कंपनी के लोग मना कर दिए हैं कि हम परिसीमन के बाहर, और इनको मैं ऑथराइज नहीं करता हूँ। तो ये 50-60 हजार के लोग जाएंगे कहाँ? जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनना बहुत जरूरी है। लगभग 50-60 हजार की संख्या रेणुकूट के परिसीमन नगर पंचायत में नहीं है, इसको शामिल कराने की कोई बात नहीं करता है। बस एक मुद्दा यहाँ पे रहता है, संविदा श्रमिक, संविदा श्रमिक, संविदा श्रमिक। अरे संविदा श्रमिक ही नहीं है, पार्टरूम के भी हैं, परमानेंट भी हैं, स्टाफ भी हैं, यहाँ लोकल रेणुकूट के अपने कुछ लोकल ठेकेदार हैं, इन लोगों के ऊपर भी शोषण हो रहा है, तो इन लोगों को भी देखना है।
सबको देखते हुए हमको एक कदम आगे बढ़ाना है, ना कि अपनी ओछी राजनीति के चक्कर में केवल मजदूरों को गुमराह किया जाए, जैसे पिछली बार किया गया है, जिसमें से 450 लेबर प्रमाण के रूप में आज भी है कि निकाले गए थे, उनको कभी रखा नहीं गया। कुछ अगर साथियों मेरी बात गलत होगी, अगर मेरे शब्दों में किसी को बुरा लगा होगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिलहाल वीडियो को आप लोग शेयर करें, मेरी बात आपके कानों तक जानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।